और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पूर्व रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाई.के. गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। और मजहरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बांग्लादेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे ही, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में, उनकी सरपरस्ती में अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। कंपैरेटिवली लिबरल चेहरा माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस। क्या उम्मीद उनसे की जाए? बांग्लादेश में इस वक्त के जो हालात हैं उन पर काबू पाने में क्या वो समर्थ होंगे, या फिर चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका की भी दखलंदाजी अब बांग्लादेश में सीधे तौर पर नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की छवि है, एक सुधारक रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज जो चुनौती है उन्हें कैसे वो पार पाते हैं। वो उनका चेहरा लिबरल है, लेकिन आज जो सोसाइटी में घटनाएं घट रही है वो तो बहुत ज्यादा कट्टरपंथ की तरफ लेकर जा रहा है। और फिर बांग्लादेश के 53 साल के इतिहास को अगर आप देखें तो शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया के अलावा बाकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर या उस तरह के रोल में आए, उनका कार्यकाल जो है वो कभी 3 महीने 4 महीने से लेकर साल 2 साल तक रहा। यहाँ तक कि शेख मुजीब भी महज 2 साल बाद ही उनकी हत्या हो गई थी। तो मोहम्मद यूनुस के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। देखिए, पश्चिम के काफ़ी समर्थक हैं, अमेरिका के बेहद करीबी हैं, बल्कि उन्होंने एक बार अमेरिकी डिप्लोमेट से कहा भी था कि उनकी ये इच्छा है, तो उनका भी सपना था कि एक दिन बांग्लादेश के सर्वोच्च गद्दी पर वो बैठें। वो सपना भी उनका पूरा हो रहा है। लेकिन तमाम तरह की चुनौतियों के बीच देखना होगा कि बांग्लादेश अब यहाँ से आगे कैसे जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि ये दूसरी आज़ादी है, तो फिर बेगम खालिदा जिया का शासनकाल क्या कहेंगे कि वो गुलामों का शासनकाल था? तो शेख हसीना का विरोध करते करते वो भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बीएनपी और जमात को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, इसमें तमाम तरह के सवाल हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से वहां पर अभी जो कट्टरपंथी है वो लगातार हमला कर रहे हैं, हिंसा को भड़काया जा रहा है, क्या ये सब रुक पाएगा? हमारे साथ देखिए मजहरुल इस्लाम साहब भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और ढाका से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मजहरुल साहब, आपसे सवाल यही है कि आज जब मोहम्मद यूनुस शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो क्या इसके बाद हम माने कि हालात में कुछ सुधार होगा, हालात बदलेंगे? हालात बदलेंगे या नहीं ये पता नहीं, मगर ये उम्मीद है। जो अब जो मार्केट चल रहा है, कल सारे रात ढाका, सेंट्रल ढाका जो है ना हमारा कैपिटल, सारे रात माइक, मस्जिद के माइक से अनाउंस किया गया कि सावधान रहिए, आपकी घर पे, आपके इलाका पे अटैक हो रहा है। 200-300 आर्म्ड यूथ आई वुड लाइक टू से दोज हु आर कैप्चर्ड, नॉट मोर देन 16 years old। ये इस एज उम्र की बच्चे लोग अरेस्ट हो रहे हैं विथ लिथल वेपन, एंड दे आर अटैकिंग इन रेजिडेंशियल एरिया एंड कमर्शियल एरियाज आल्सो। सो उम्मीद ये है कि अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है कि ओथ लेने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। और न्यू आईजीपी जो है उन्होंने बोला है कि सारे के सारे पुलिस आज शाम तक, आज जो गुरुवार है, इस शाम तक खुद के स्टेशन, जो रिपोर्टिंग स्टेशन पे। नहीं, इस्लाम साहब, यहीं पर एक छोटा सा सवाल, क्या इंतजार किया जा रहा है कि अंतरिम सरकार का पहले गठन हो जाए, उसके बाद फिर सेना या पुलिस सड़कों पर उतरेगी, दंगाइयों पर काबू पाया जाएगा, तब तक दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई है बांग्लादेश के अंदर? क्या मैं ये मानूं? नहीं, आर्मी जो सेनाएं है ना, उनकी इमरजेंसी कुछ कॉल नंबर दिया गया, हिंदू हो या मुस्लिम, जिन पर भी अटैक हो, जिन एरिया पे हो, उधर विद इन 3 to 5 minutes दे कैन रीच। कल जो हुआ, I'm living near मीरपुर एरिया, when the attack started, they announced on mic and the whole फौजी जो है पूरा सड़क पे आ गए, घरों पे जाके तसल्ली देते रहे कि डरिए मत, हम लोग हैं। और जिन बच्चों ने अटैक किया था विद लिटिल आर्म्स डकैती के लिए, उनको भी उनमें से कुछ लड़के भी अरेस्ट हुआ। सो होपफुली ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कल सेना का एक्शन कुछ सड़कों पर नजर आया।